हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और ये अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कीजिए, आपकी सभी प्रकार की प्रॉब्लमों को निवारण किया जाएगा। ठीक है बेटा, चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, और चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए। और देखिए बेटा, जिन लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता है, जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे यहाँ पर आएगा लिखकर वीडियो के इस तरफ, ठीक है, यहाँ लिखकर आएगा सब्सक्राइब का मतलब कि ब्लैक कलर का होगा, उस पर आप कर देंगे तो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लिक करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बेटा, नहीं कुछ समय के उपरांत फिर आपको नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, नहीं समझ रहे हैं? अगर आप उस बटन पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हम वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, वैसे ही तुरंत आपको क्या मिल जाएंगी, क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रकार की क्लासेस समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये लेटेस्ट के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए हम लोगों को। ठीक है, हम लोग सभी प्रकार की प्रॉब्लम आपके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बेटा मैथ से रिलेटेड है ना सभी प्रकार में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके पास है जिनको हम नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। लाइफ से रिलेटेड है बेटा। कोई बच्चा ये कह दे कि नहीं सर आप सभी प्रकार की कम आपने बोला था सॉल्व कीजिए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 6, और लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 16। कितना लिखा हुआ, x प्लस वाई बराबर 16। आपको वैल्यू फाइंड करनी मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक, मैं कोई वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जो आप में ना आया हो। इसका फार्मूला आप जानते होंगे बेटा, इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक्स प्लस वाई। देखिए बेटा, x माइनस वाई की जगह आप कितना ले सकते हैं, 6, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखिए, 16। गुणा करा दीजिए, 6 36 के 6 कैरी है 3, 6 का 9 6 3 9 96। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बेटा 2017 में आया हुआ है, वही हमने कराया है। आप लोग सोचे कि सर अपने हाथ लेकर कराते हैं, तो बेटा अपने हाथ हम कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, हम विद कॉन्सेप्ट आपको सिखाते जा रहे हैं। इससे आपको दो प्रॉफिट है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपके तैयार हो जाएंगे, और विद कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा जानते हो इन सभी प्रकार की क्लासेस को आप पढ़िए बेटा, आप पढ़ते नहीं हैं तो किस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, कल हम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्या कराएंगे, क्लास करवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x, क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस 1। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर लिखा हुआ है 7। ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए ये हो गया 6x माइनस का 1, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 8x, और ये माइनस का हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 7। बताइए भाई यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिखाई पड़ रहा है सब चीज, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, गुड बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 6x में से 8x घट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 7। बताइए भाई यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस का है उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक, माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा
13 और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13/2। बताइए भाई, चीजें आपको दिखाई पड़ रही बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए बेटा, गुड, बहुत अच्छा। ये जो वैल्यू फाइंड हुई है, ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई, x की वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई है, x की वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे बेटा। लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर 3। कितना लिखा हुआ है, a माइनस बी बराबर 3। दिखाई पड़ रहा है ना चीजें आप लोगों को, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा लिखा हुआ है a इंटू बी बराबर 28। a इंटू बी बराबर 28। देखिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, चीजों को समझिए। ठीक है, आप लोगों को ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे क्या हो, इस क्वेश्चनों में क्या हो, बहुत लंबी जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो ही ना। ठीक है, आज इसकी लास्ट क्लास होगी, आज मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट बनाकर छोड़ दूंगा। सभी क्लासेस आपको लाइंड अप वाइज, मतलब एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये सभी प्रकार के क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग उनको रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन में किस ट्रिक पर जाएंगे। सबसे पहली बात यही होती है कि क्वेश्चन को किस ट्रिक पर लेकर जाना है और कितनी जल्दी करना है, यही सब कुछ सीखना है। कंपटीशन में आपको सबसे मेन मुद्दा यही चीज होती है, आपको इन्हीं चीजों को क्या करना है, सीखना है कि कितनी जल्दी क्या होगा। देखिए बेटा, अगर हम इसके क्या कर लेते हैं, दो फैक्टर कर लेते हैं ऐसे, जिसका गुणा करने पर तो 7 इंटू 4, 7 चौक 28। तो देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे तो 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए तो यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी, 7, और b की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये आपकी होगी a की वैल्यू और ये आपकी कितनी होगी, b की वैल्यू। ठीक है, अब सीधी बात है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको बताना है कि वैल्यू बता दीजिए सर जी, किसकी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। कितना अच्छा है, a क्यूब की जगह कितना रख दीजिए, 7, और b क्यूब की जगह कितना रख दीजिए, 3 का होल क्यूब। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 343 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका करेंगे तो 27 आएगा। बताइए भाई, 343, अरे अरे नहीं नहीं, 4 का यहाँ रखेंगे ना, 3 का 4 का। ठीक, गुड बेटा, 4 चौक 16 चौको 64। ठीक है, ठीक, घटा लीजिए आप। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, 13 में से 4 चला जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 13, 13 में से 6 चले जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। 279, यही आंसर आ रहा है। आप लोगों का आंसर मैच करा जो हमने लगवाया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेते हैं। चीजें आपको दिखाई पड़ रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। और बेटा मन लगाकर पढ़ाई कीजिए मेरे लाल, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी। और बेटा पढ़िए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन दौर जो चल रहा है वो महंगाई का चल रहा है। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं आपकी बहुत बड़ी हैं बेटा, तो अभी अपेक्षाओं को समेट कर रखिए और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बेटा मेहनत कीजिए, क्योंकि अपेक्षाएं तभी पूरी होंगी जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा। इसमें एक्स का कॉफिशिएंट आपको बताना है कि एक्स का कॉफिशिएंट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, एक्स प्लस 11, दूसरा दे रखे हैं बेटा 3 माइनस 5x। किसका कॉफिशिएंट ज्ञात करना, एक्स का, ना कि एक्स स्क्वायर का, ना कांस्टेंट पद का। आपको किसका मान ज्ञात करना, एक्स का। तो देखिए एक्स को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ भी प्लस है, प्लस है, प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस से गुणा कराएंगे माइनस। सबसे पहली बात ये चीज है कि आप इनके आगे, अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हम कैसा चिन्ह मान लेंगे, प्लस का चिन्ह मान लेंगे। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
x का 5 से गुणा कराएंगे, 5x से मतलब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5x², क्योंकि x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। इसके आगे जब कोई नहीं होता तो उसके आगे क्या मान लेते हैं 1 का 5 से गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, दोनों पद का हो गया। अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 11 3 कितना हो गया 33। ठीक, यहाँ प्लस है, माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा और 11 × 5 = 55 x हो जाएगा। बताइए भैया इतना होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, इतना होगा या नहीं होगा? इस चीज को आप बताइए पहले। ठीक है, होगा, बहुत अच्छी बात है। इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अगर इसको हम लिखेंगे तो आएगा माइनस का 5x²। ठीक है, और 55 और ये प्लस का है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 52x यही आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 33। बताइए भाई इतना आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। चीजें दिखाई पड़ रही हैं आपको परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको किसका मान ज्ञात करना, कोफिशिएंट x का मान ज्ञात करना। ये तो x² का पद हो गया, ये x का, ये कांस्टेंट पद का मान हो गया, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 52। आप लोग अगर सोच रहे होंगे बेटा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सर, ये ऐसा तो नहीं आप किसी छोटे बच्चे की कॉपियों से ले लिए बेटा, किताब से ले लिए? नहीं बेटा, ये सब क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। आप जाइए प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए, उसमें जाकर आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, लिखा हुआ होगा। ठीक, देख लीजिए, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अपने आप कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अपने आप कुछ करवा रहे हैं, तो बेटा अपने आप मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाता जा रहा हूँ। दोनों चीजें आपको तैयार होती जा रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार होते जा रहे हैं और क्या। चलिए आज मैं हाईलाइट करके ये भी लिख लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते ही नहीं यार भैया, देखेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y = 7। क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y = 7। ठीक है, मतलब आप लोग इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि आपको पढ़ाई से कोई सरोकार ही नहीं। अरे भैया अगर पढ़ियो ना तो कैसे काम चले? एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चले? बताओ, मम्मी पापा तुम पर क्या पूरे डिपेंड है कि भैया हमारे का हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भैया पता लगे कहूँ मौज काट रहे हैं। मौज काटे से बेटा काम नहीं चलेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान कर लीजिए आप लोग। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और आप लड़के हैं, आपको कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियां नहीं कमाएंगी बेटा, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो बहनें हैं, जो शेरनी हैं, वो सब पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा। आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए जैसे आप अपने मम्मी पापा के यहाँ इंडिपेंडेंट हैं, वैसे आपको अपने घर पर, मतलब जब शादी होकर जाए तो आप अपने हिसाब से शादी कर सकें। ये नहीं बेटा कि वो कह रहा है, कोई लड़का है वो कह रहा है कि नहीं आप ऑफिस वर्क कीजिए, आप मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप तैयार करिए, खाना करिए, ये करिए वो करिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। आप लोग क्या करते हैं, ठीक है आप जाइए, सब चीज़ अनिवार्य है, आप फैशन भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, लिखाई मतलब घूमिए भी, सब कुछ जरूरी है बेटा, लेकिन पढ़ाई भी अति आवश्यक है। और एक बात ध्यान रखिए बेटा, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देंगे आपको मिलेगी वही चीज़। ये बात बिल्कुल ध्यान करके रखें, जिस चीज़ को भी आप प्रायोरिटी देंगे। अगर आप सबसे ज़्यादा, आप हमारे वो प्यारे बच्चे जो पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, वो बस हाँ कुछ दिन तक वो परेशान हो सकते हैं जब वो लर्निंग स्टार्ट करेंगे, मतलब पढ़ना चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको सारी चीज़ें आ जाएंगी बेटा, उनको मज़ा आने लगेगा। और जब किसी भी खेल में आपको मज़ा आने लगे तो ये समझ लीजिएगा कि आप उस खेल के आप क्या हो गए, धुरंधर खिलाड़ी हो गए, बिल्कुल नीरज चोपड़ा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 4x - y = क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमारे शेर और शेरनी पढ़ रही हैं क्लासेस को, वो क्या करें बेटा, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें, जिससे आपको फिर किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। आप स्वतंत्र भारत में जन्म ले रखी हैं, आपको स्वतंत्रता है हर एक चीज़ की, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। लेकिन तभी जी पाएंगे ना जब आपके पास क्या होगा, पैसा। और पैसा तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, आपके पास नौकरी होगी। बेटा नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है। कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आप एक पढ़े लिखे सच्चे नागरिक तो बन पाएंगे। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो बेटा कभी आपका बच्चा होगा, कभी कोई भी आगे चीज़ें होंगी, आपका भाई होगा, बहन होगा, उसको आप पढ़ा सकेंगे, लिखा सकेंगे, बता सकेंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
ये भी चीज़ तो है, ऐसा नहीं बेटा कि पढ़ लिख कर नहीं आपको नौकरी ही करनी है, चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चा होगा आपको या कोई भाई है छोटा, कोई भी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं आप लोग कहेंगे सर अब तुम भाषण बहुत देने लगे हो। चलिए भाई देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, किसका मान ज्ञात करना है, 1 सेकंड चाहिए बस। x माइनस वाई का हमको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो x माइनस वाई की वैल्यू तभी फाइंड होगी कब, जब क्या होगा, x माइनस वाई, है ना। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों तभी फाइंड होगी तो जब क्या होगा, आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए अगर इस इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर सकते हैं, अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ कितना आ गया, 8x आ गया, माइनस का 2y आ गया और प्लस का कितना आ गया, 48 आ गया कि नहीं आ गया। ये इक्वेशन आपकी कितनी बन गई, तीसरी नंबर। अब देखिए भाई ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बताइए भाई कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, ये बताइए। ठीक है कट जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 8 में 3 जोड़ो 11x हो जाएगा। ठीक है 48 में 7 जोड़ो, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 55। x बराबर कितना आ जाएगा, 55/11। काट दीजिए बेटा, 5 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x की वैल्यू उठाइए किसी भी इक्वेशन में, आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। रखते हैं भाई, यहाँ लिख दिया 4x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 24। यहाँ रखेंगे 4 × 5 माइनस वाई बराबर 24। 20 माइनस वाई बराबर 24। y बराबर रखेंगे 24 माइनस 20, y बराबर हो जाएगा 4। बताओ भैया यहाँ तक तुम लोगों का चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, या आवा या नहीं आवा। ठीक है ठीक, माइनस यहाँ तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा ना। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोग साथ साथ निकालते जाइए करिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार के क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आपको क्या करना, कुछ करना ही नहीं, x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दीजिए। 5 आ गया, माइनस करिए, माइनस का 4 हो गया, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस का 4 बराबर हो गया कितना, 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है आ गया बेटा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा आप लाइक वगैरह नहीं करते, कमेंट वगैरह नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बेटा कैसे काम चलेगा ना। ये तो आप ही का काम है ना, हमारा काम तो पढ़ाना है, हमने तो पढ़ा दिया। हमने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, अच्छा भैया बता दो ब्रेन का वजन कितना, वेट कितना होता है, आप लोग कुछ बताते ही नहीं बेटा, कैसे काम चलेगा बताइए, है ना। क्यों भाई, चलिए पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को सब। ठीक है ना, आप जो मर्जी हो वो कीजिए भाई, क्योंकि हम क्या कुछ कह तो सकते नहीं, आप लोगों को कहेंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे। लीजिए सर आपने तो मुझको कह दिया तो हम कह तो सकते नहीं आपको। ठीक है चलिए भाई, x बराबर कितना आ गया, x अच्छा अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, x बराबर दे रखे हैं 2 + √3। ठीक है और क्या दे रखे बेटे, अच्छा y बराबर मेरे प्यारे बच्चों दे रखे हैं 2 - √3 और z बराबर आपको दे रखा है 1। ठीक है अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है y/zx प्लस, यही है ना। ठीक भैया बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। फिर वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको, y x बटे yz। अरे यार हम वहाँ जा नहीं पाए, मार्कर ला नहीं पाए मार्केट। चलिए कोई बात नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। तो z अपन कितना हो गया, xy प्लस 2 ब्रैकेट में आपको फाइंड करना है 1/x + 1/y + 1/z, 1/x + 1/y + 1/z। ठीक है ये तो फाइंड करना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, इसी को हम क्या करते हैं
ठीक है। चलिए भाई, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। क्यों भाई, ये करना है, कुछ नहीं करना है, फटाफट क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्यों भैया, कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बताइए भाई। अच्छा, अगर सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ हमने कॉमन ले लिया एक्स वाई जेड, कॉमन ले लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा बताइए भैया, यहाँ कितना आ जाएगा, अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर, तो इसी तरह यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इसी तरह यहाँ आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 आएगा अपॉन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, जेड की वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या करिए, हमसे बताइए। ठीक, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस, अरे गलत हो गया, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन करेंगे बेटा तो आ जाएगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3 इंटू करेंगे, ये आ जाएगा ब्रैकेट करेंगे, अरे बच्चा प्लस लगा दियो, 2 लिख दियो, 1/2 प्लस √3 प्लस करेंगे 1/2 माइनस √3 प्लस का करेंगे 1/1। एक बात बताएं, ठीक है, क्या हम यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ दें, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल मात्र सलूशन है। सिंप्लीफिकेशन की क्लास आपने अगर कर रखी होगी बेटा, ये सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हमने क्या उसमें कराया, इसी तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसके अगला वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? अच्छा, क्या बता रहे हैं हम लोग, आंसर बता दें सर, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं तो आंसर हम क्या कर देंगे, बता देंगे। आंसर इसका कितना आ गया, 25 आ गया। चलिए भाई, लेकिन एक बात समझ लीजिए बेटा, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 25 आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखाइए। एक हमारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ, उसने क्या किया है, सॉल्व किया, 25 आंसर लेकर आया और दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जितने मेरे प्यारे बच्चे ऑनलाइन के हैं वो सब क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बेटा आप किसी भी तरीके से रेशियो देखिए, ठीक है। मैं 1 मिनट में क्वेश्चन, 1 मिनट से कम में भी क्वेश्चन कराने की कैपेसिटी रखता हूं। बस आपको धीरे धीरे इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको सभी प्रकार की चीजें क्या जाए, समझ में आ जाए। आप देख लीजिए, जिसको मैंने 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन लगाया, उसी को हमने शॉर्ट वीडियो में लगभग 50 सेकंड में लगाकर दिखा दिया है, ठीक। और उसमें भी मैंने बोला है, आप जाइए शॉर्ट वीडियो में पढ़ी होंगी, उसमें जाकर देखिए, वही क्वेश्चन को हमने क्या कराया है, जब बताया है आपको सीक्वेंस वाइज तो टाइम लगा है, लेकिन जब हमने उसको अपने हिसाब से लगाया, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ लगभग 50 सेकंड में लगा दिया, ठीक। अगर हमको समझाना नहीं होगा, अपने आप लगाना होगा तो 20 से 30 सेकंड में लग जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी करें, किसी भी सेक्टर की तैयारी करें, अगर बेटा अलजेब्रा आ रही है, अलजेब्रा आती ही है, और अगर आ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट आप उसकी तैयारी कीजिए। और मेरा विश्वास है, आप जब मेनी टाइम्स, अगर नहीं बेटा नोट्स तो बनाना अति आवश्यक चीज़ है, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं तो बार बार आप क्या करिए, वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 3, कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x³ प्लस y³, वैल्यू फाइंड करनी है आपकी x³ प्लस y³ प्लस 9xy। इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए कराना चालू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी क्या हम कुछ मान सकते हैं, कहेंगे सर सब में मान ही लेंगे बेटा, इसीलिए कहते हैं ना मल्टीपल बार जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए इसको जब हम करेंगे तो यहाँ x बराबर कितना मान लेंगे 1, y बराबर कितना मान लेंगे 2, और इसको दोनों को मान लेंगे तो आ जाएगा कितना 3। देखिए 1 कह दो सर जी, अच्छा
अब तो तुम खेल कर गए हो, हम दी का एक्स वाले नहीं मान सके, हम कहते भैया हो मान लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो जितना मनी हो उतना आंसर है, वही जिसे हम माने वैसे मनी हो तो वो उतना आंसर है। ठीक, पुट कर देंगे भाई, आसन जा चले जाइए यार भैया, उसमें इतनी वाली कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, आप इसको 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं। 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, 9 इंटू 2 इंटू 1, 8 कर दियो भैया, यहाँ 8 कर दियो भैया, 9 दूनी 18 हो जी भैया, और 8 8 16 6 हंसी लगे 1 1 1 2 और 26 और प्लस 1 जोड़ दियो भैया, हो जी 27। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जिस तरीके से आप सीख रहे हैं उस तरीके से करिए बेटा, किसी कहने पर आप मत कीजिए कि कोई कह रहा है कि 8 1 9 18, जैसे तुम जिस तरीके से आप कर पाओ भैया वही तरीके से करो, किसी के कहने पर ना करो, क्योंकि पेपर तुमका देना है, किसी टीचर को नहीं देखना, किसी अगले स्टूडेंट को नहीं देना, ठीक है। वो जो बंदा बता रहा है वो अपने हिसाब से करेगा, आप अपने हिसाब से करिए। तो जिस तरीके से आपको आता है, जिस तरीके से आप इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं उस तरीके से करिए, किसी को देखकर आप मत करिए कि नहीं भैया हो दद्दा ऐसे कर ले, तो हम ऐसे काहे नहीं कर पाए, तो दद्दा भैया चक्कर में ना पड़ो, आप अपने हिसाब से करो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अपने हिसाब से करिए तो सबसे बेस्ट रही, और दूसरे के हिसाब से करिए तो टेंशन हुई जी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो अपने हिसाब से करो बिल्कुल जिस तरीके से आप, क्योंकि बेटा वहाँ क्या रहता है, पेपर का प्रेशर रहता है, हर प्रकार की चीजें रहती हैं, और उन सभी चीजों को झेलना तुमका है, ना कोई टीचर बैठे रहेंगे, ना कोई बैठा रहे, ना कुछ बैठा रहे, तो इस चीज का ध्यान रखो। कैलकुलेशन किस तरीके से करना, हमने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए कैलकुलेशन, अरे भैया बच्चे को जिस तरीके से समझना है उस तरीके से करेगा। हाँ ट्रिक बताए बच्चों, आप ट्रिक सीखिए, डिफरेंट टीचर जो बता रहे हैं आप ट्रिक सीखिए, मैं ट्रिक के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, अरे बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा ना, सभी लोग एक तरीके से नहीं हो सकते, अगर सभी लोग एक तरीके से हो तो फिर क्या कहनी है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये तरीका ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, भाई हम इस तरीके से करते हैं, दैट्स ऑल, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, इसको स्पीड में कीजिए, एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो किसी के कहने पर नहीं कि दद्दा ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे काहे नहीं कर पाए, भैया दद्दा मोर इंटेलिजेंट है, तुम कम इंटेलिजेंट हो तो तुम कुछ कर ही ना पाई हो, तो ई चीजों के चक्कर में सब ना पड़ो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप अपने हिसाब से पेपर दो, अपने हिसाब से सारे काम करो, बस एक्यूरेसी फास्ट होनी चाहिए, सवाल आपको आने चाहिए, ठीक, जितनी देर में हुई 18 और 9 जोड़ के करी है उतनी देर में तुम हो 18 और 8 प्लस 1 करके कर दो, बात एक क्या चीज़ है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को हमने देखा कि अरे इस तरीके से आप क्यों कराते भैया, हो प्रेशर वहाँ रहता है, एक बात देख लीजिए, जो आप बेसिक से पढ़कर जाएंगे आप वहीं अप्लाई कर पाएंगे, तुम सोचोगे कि पेपर वाले दिन कुछ नया पढ़ ले, वहाँ अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, बैठे भजन किया करेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक, कि सोचो कि उस दिन बैठकर हम कुछ कर पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब कहने सुनने की बातें हैं, ठीक। x बराबर कितना है 3, ठीक है, इसीलिए हम बताते बेटा कि पहले से तैयारी कीजिए, जब वीडियो आपको डाली जा रही है तो आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहिए, देखते रहिए, आप लोग देखेंगे नहीं फिर ये एक दिन इतनी सारी वीडियो हो जाएंगी कि आपको देखकर इनको क्या लगेगी, ऊब लगेगी कि अरे यार हम तैयारी करें तो करें कैसे, इतना कुछ तो कंटेंट पड़ा हो, और यूट्यूब पर तो भरमार है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या करते हैं, इस वजह से ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्या करवा रहा हूँ, किसी भी प्रकार की पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कास्ट, आपको आना है, पढ़ना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस यही करना है, 2-3 काम, ठीक है। और करना क्या, पढ़ते जाइए, चीज़ें आपको अच्छी लग रही है तो कर दीजिए, और नहीं अच्छी लग रही तो भैया जाइए किसी और द्वार, ठीक, समझ रहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा नहीं हमारे पास ही पढ़िए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ नहीं बेटा, ठीक, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है बेटा तो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बस आपका एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात ये है, आपका क्या हो, एग्जाम क्वालिफाइड हो, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बेटा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता बेटा, पढ़ाने की बात मतलब क्या कि मेरी बातें सभी बच्चों को नहीं समझ में आ सकती, दिस इज द राइट, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसीलिए बेटा डिफरेंट टाइप के टीचर है, डिफरेंट टाइप के सब स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, तो इस बात को ध्यान रखिए, और जो हमारे प्यारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आप समय दीजिए, कोशिश करिए और समय दीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही बेटा हमारी बातें तो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ऐसा नहीं बेटा कि इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता तो फिर एक ही टीचर होता ना, बाकी सब स्टूडेंट होते, ऐसा नहीं ना, तो सभी टीचरों को सभी स्टूडेंट की बात नहीं समझ में आती, ना सारे स्टूडेंट एक टीचर को प्रेफर कर सकते, ना एक टीचर सारे स्टूडेंट को प्रेफर कर सकते, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इस वजह से आप मेहनत कीजिए, आइए चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए, एक दिन में आप डिसीजन मत लीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक दिन में आप डिसीजन लीजिए, हमको देखा, एक क्वेश्चन को देखा, नहीं समझ में आया, आपने क्या कर दिया, तुरंत वीडियो को हटा दिया, ये मत कीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं, वैल्यू पुट कर देते, चलिए भाई, y की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ रखेंगे 1 -2 + 3, y की वैल्यू कितनी है 1 -2, चलिए 1/-1 + 3/-1 -1 -3, यहाँ तक चीजें दिखाई पड़ रही बेटा, ये बताइए
क्यों? बताइए बताइए बताइए। हाँ, नहीं दिखाई पड़ रही चीजें, क्यों? अरे यार यहाँ x माइनस 0 है, बातों में रह गए यार हम। 3 माइनस 2, यहाँ प्लस का 1 आएगा। चलिए इसको अलग लिख देते हैं, माइनस का 1 प्लस का 3, 2 आंसर आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, और कराया जाए आपको क्लास हमारे हिसाब से बेटा। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन थे उसको हमने करवा दिए हैं। ठीक है, और अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा। और किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और चैनल को बेटा यहाँ पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, आप उस पर क्या कर दीजिए, ऐसे क्लिक कर दीजिए, ऐसे क्लिक कर दीजिए, चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको खट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और पढ़ते जरूर रहिए बेटा, किसी भी चैनल से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए बेटा, नॉट प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, देखिए, 2-3 दिन तक लगातार देखिए एक ही वीडियो को। मैं नहीं कह रहा हूँ अलग अलग डिफरेंट टाइप की वीडियो। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो डिफरेंट वीडियो देखिए। अच्छा, इसमें सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, एनालिसिस कीजिए बेटा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वास्तविकता में आपको फायदेमंद है या नहीं है चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हाँ जाइए, विजिट कीजिए, कंपेरिजन कीजिए कि जो मैं दे रहा हूँ वो अच्छा दे रहा हूँ कि नहीं। बेटा देखिए, एक चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको अदर आवाज़ें कुछ सुनाई पड़ेंगी लेकिन कंटेंट में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। ठीक, कंटेंट में, क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना मैं वादा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग साथ देंगे तो सभी प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।